हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर 5 जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर 4 के बारे में। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे दी फ्लावर टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जो कि एंजियोस्पर्म में रहता है। दोस्तों फ्लावर का जो मेन ये फंक्शन है, ये हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूज आता है। अब दोस्तों जिस पार्ट ऑफ मेरिस्टीम पे ये फ्लावर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टीम, ठीक। और जो एक्सिस पे फ्लावर जिस पे स्टैंड करता है उसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं। दोस्तों फ्लावर जो है उसके पास 4 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि सक्सेसफुली स्वोलन एंड ऑफ द पेडिकल के पास रहता है, जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं और रेसिप्टेकल बोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम होता है। दोस्तों कैलिक्स एंड कोरोला जो है ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, इनका कोई काम नहीं रहता है रिप्रोडक्शन के अंदर। एंड एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दोस्तों फ्लावर जैसे कि लिली हो गया, इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है ये डिफरेंटली फाउंड होते हैं। मतलब डिफरेंटली फाउंड नहीं होते हैं, इसी के लिए इनको पेरियंथ बोला जाता है। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम दोनों हैं उनको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड ऐसे जिनके अंदर या तो सिर्फ स्टेमन हो या फिर कार्पेल हो, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब जान लेते हैं फ्लावर्स में टाइप ऑफ सिमेट्री के बारे में कि फ्लावर में किस टाइप की सिमेट्री होती है। दोस्तों फ्लावर में 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एक तो रेडियल, एक बायलैट्रिकल एंड एक होती है एसिमेट्रिकल। दोस्तों जो रेडिकल सबसे पहले एक का नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। दोस्तों एक्टिनोमॉर्फिक जो है इसके अंदर जो फ्लावर है ये 2 इक्वल रेडिकल हाफ्स में डिवाइड, व्हेन एक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडिकल हाफ्स, 2 इक्वल रेडिकल हाफ्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं किसी भी रेडिकल प्लेन से जो कि सेंटर से पास होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। दोस्तों इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चिल्ली, दैतूरा। दूसरा दोस्तों हो गया ये है जाइगोमॉर्फिक। दोस्तों इसके अंदर या कोई फ्लावर जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 सिमिलर हाफ्स में जो एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से खींचा गया हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। मतलब मीन्स एक पार्टिकुलर प्लेन से अगर कोई डिवाइड करता है तो 2 इक्वल हाफ सिमिलर हाफ्स में वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। दोस्तों इसका एग्जांपल हो गया पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। तीसरा आ जाता है दोस्तों एसिमेट्रिकल, जो कि बहुत कॉमन है। फ्लावर जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा भले किसी भी इसको साइड से डिवाइड किया जाए। दोस्तों इसका एग्जांपल होगा कैना। दोस्तों फ्लावर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रिमेरियस, टेट्रामेरियस एंड पेंटामेरियस। जो व्हेन द फ्लावर जो कि फ्लावर जो फ्लोरल अपेंडिजेस होते हैं, अगर उनमें 3 फ्लोरल अपेंडिजेस हैं तो उनको हम लोग ट्रिमेरियस बोला जाएगा। एंड अगर फ्लोरल अपेंडिजेस है तो टेट्रामेरियस बोला जाएगा। एंड उनके अंदर अगर 5 फ्लोरल अपेंडिजेस पाए जाते हैं तो उनको पेंटामेरियस बोला जाता है। दोस्तों ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ब्रैड सीड्यूस लीफ पाए जाते हैं उनके पेडिकल के बेस पे, उनको हम लोग ब्रैक्टिएट बोलते हैं। और जिनके अंदर नहीं पाए जाते हैं उनको यूब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि अब ये नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर बनाया हुआ ABCD। दोस्तों पोजीशन ऑफ कैलेक्स थैलेमस में पाया जाता है। फ्लावर्स 3 तरह के होते हैं, 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो गया हाइपोगेमियस, पेरिगेनियस एंड हो गया इपिगेनियस। अब दोनों जान लेते हैं हाइपोगेनियस क्या होगा। दोस्तों पहला फिगर जैसे आप देख रहे होंगे ये है हाइपोगेनियस का। दोस्तों हाइपोगेनियस में दोस्तों जाइनोसियम जो होता है ये टॉप पे होता है, मीन्स जो इसका ओवरी होता है ये सुपीरियर होता है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया जी के नीचे एक लाइन खींचा रहेगा। एंड दोस्तों दूसरा हो गया पेरिजाइनियस। दोस्तों इसमें ओवरी जो है ये इन्फीरियर होता है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो है एक ऊपर लाइन खींचा जाएगा एंड उसके नीचे जी होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है जाइनोसियम सबसे नीचे प्रेजेंट है। एंड थर्ड जो हो गया वो है इपिगाइनियस।
दोस्तों इसमें ओवरी जो है ये हाफ इंफीरियर रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों इससे होगा ये, मैं जब भी नई नई वीडियोस अपलोड करूंगा सीधा आपका उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।